हेलो बाल मित्रों, कक्षा 5 हिंदी द्वितीय सत्र चैप्टर नंबर 9 कैसा शोर જેમનો સાહિત્ય પ્રકાર ચિત્ર કહાની। તો તેનું આજે આપણે સંપૂर्ण स्वाध्याय सोल्यूशन જોઈશું। इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। અહીંયા એક चित्र આપેલું છે। હવે આપણે તેમનો અભ્યાસ જોઈશું। प्रश्न 1, आपके घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। उत्तर, मेरे घर में ये सब्जियां पकाई जाती है। आलू, बैगन, फूल गोभी, करेला, शकरकंद, बंद गोभी, लौकी, टमाटर, मटर, भिंडी, कुंदर, चचरीड़ा, तुरई आदि। प्रश्न 2, सूची से अपने मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। उत्तर, मनपसंद सब्जी, क्यों पसंद है उसका कारण। आलू, हर एक सब्जी के साथ अच्छा लगता है। बैगन, सब्जी का स्वाद अच्छा लगता है। फूल गोभी, दिखने में और स्वाद में अच्छी होती है। शकरकंद, मीठा होता है, सेक कर भी खाया जाता है। बंद गोभी, कचुमर मन भावन बनता है। टमाटर, खट्टा मीठा स्वाद अच्छा लगता है। करेला, बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी है। पालक, आँखों के लिए उपयोगी है। प्रश्न 3, भिन्न शब्द पर गोल कीजिए। उदाहरण, पालक, गाजर, सेब, लौकी। पहलू, ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला वो भिन्न शब्द है। बीजू, पपीता, मूली, आम, अनार, तो मूली ए भिन्न शब्द है। त्रीजू, कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली, तो धनिया ए भिन्न शब्द। 4, मिर्च, अदरक, फूल गोभी और लहसुन, तो फूल गोभी ए भिन्न शब्द है। प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। उत्तर, हरे रंग की सब्जियां करेला, पालक, मेथी की भाजी, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, चचीरड़ा, कुंदरू, ग्वारफली, ककोड़ा, परवल आदि है। बीजू, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है। उत्तर, कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। त्रीजू, किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। उत्तर, करेला, ककोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। 4, प्रस्तुत इकाई में किन सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। उत्तर, प्रस्तुत इकाई में इन सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। कंद, ककोड़ा, कुंदरू, तुरई, पालक, प्याज, रतालू, जमीकंद, ग्वारफली, चचरीड़ा, मूली आदि। 5, हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होती है। उत्तर, हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा चीनी, घी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की जरूरत होती है। 6, ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनाई जाती है। उत्तर, आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी भी बनाई जाती है। प्रश्न 5, નીચે દિए गए चित्र का मौखिक वर्णन कीजिए। અહીંયા એક ચિત્ર આપેલું છે, તો તમારે એનું મૌખિક વર્ણન કરવાનું છે। प्रश्न 6, चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। उत्तर, एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियों तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा।
बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगनगोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। अंततः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। इतने में उसने आवाज सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत, इस ओर आओ, मेरे छायों में बैठो, आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। प्रश्न 7, नीचे दिए गए दो चित्रों के बीच भेद बताइए। पहला चित्र में भेद है जो एक खेत है, बीजू एक किसान हल चला रहा है, त्रीजू एक खेत जोता जा रहा है। 4, 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। 5, नाचता हुआ मोर दिखता है। 6, एक बकरी लड़के के आगे है। 7, घास के 2 गट्ठर पड़े हैं। और दूसरे चित्र में 2 खेत है, बीजू 2 किसान सब्जी तोड़ रहे हैं, त्रीजू दोनों खेत में बैगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई देते हैं। 4, एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। 5, खड़ा हुआ मोर दिखता है। 6, एक बकरी लड़के के पीछे है। 7, सब्जियों का ढेर पड़ा है। હવે આપણે તેમનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોશું। પ્રશ્ન 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? उत्तर, बिरजू चाचा पेड़ की छायों में आराम कर रहे थे। बीजू, कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? उत्तर, कचूमर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। त्रीजू, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? उत्तर, आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है। 4, मसालों से रसोई में क्या होता है? मसालों से रसोई का स्वाद और सुगंध मिलते हैं। 5, बैगन ने सबको क्या सलाह दी? उत्तर, बैगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। 6, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? उत्तर, बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है। 7, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। उत्तर, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम इस प्रकार है, आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद और जमीकंद वो सूरन आदि। 8, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? उत्तर, ककड़ी, करेला, कुम्हड़ा, तोरी, लौकी, कुंदरू, परवल, सेम आदि सब्जियों बेलों पर होती है। प्रश्न 2, नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। पहला, बैगन। तो बैगन काले रंग का होता है, उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैगन गोल या लंबा होता है। दूसरा, टमाटर। टमाटर लाल रंग का होता है, उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। टमाटर गोल होता है। तीसरा, करेला। करेला हरे रंग का होता है, वह ज्वर, मधुप्रेम जैसी बीमारियों ठीक करने में उपयोगी है। उसका स्वाद कड़वा होता है, उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं। 4, लौकी। लौकी हरे रंग की और लंबी होती है, लौकी का हलवा बनता है। 5, गाजर। गाजर लाल रंग का होता है, गाजर मीठा होता है, गाजर लंबा और एक ओर से नुकीला होता है। प्रश्न 3,
चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। उत्तर, यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है, वह सब्जी बेच रहा है। ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैगन दिखा रहा है। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियों सब्जियों बेच रही है। उनकी सब्जियों टोकरियों में रखी हुई है। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है, वह उदास बैठे हैं। दूसरी स्त्री के पास दो खरीदार खड़े हैं। एक लड़का भिंडी ले रहा है। एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है। मंडी के नजदीक से रास्ता गुजरता है। मंडी के दोनों ओर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 4, गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहलू, सभी सब्जियों में मेरे बिना अधूरी है। उत्तर, बधी शाकभाजीओ मारा वगर अधूरी छे। बीजू, गाजर से हलवा बनता है। उत्तर, गाजर थी हलवो बने छे। त्रीजू, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। उत्तर, मसाला रसोई स्वाद और सुगंध आपे छे। 4, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। उत्तर, कारेलू आरोग्य माटे खूब लाभदायक छे। 5, बिरजू चाचा सो गए। उत्तर, बिरजू काका सुई गया। प्रश्न 5, देखिए, पता कीजिए और लिखिए। जब तुम इस पाठ को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां उगी होगी। उत्तर, जब हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं उस समय खेतों में ये सब्जियां उगी होगी। फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, सेम, लौकी, आलू, प्याज, करेला, ककड़ी, तुरई, धनिया, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, गाजर, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद और जमीकंद आदि। इनमें से कौन सी सब्जी होगी? जमीन के ऊपर बेलों पर, जमीन के ऊपर पौधों पर, जमीन के नीचे। तो उत्तर आएगा जमीन के ऊपर बेलों पर लगने वाली सब्जियां, ककड़ी, करेला, तोरई, लौकी और सेम आदि। जमीन के ऊपर पौधों पर लगने वाली सब्जियां, धनिया, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन आदि। जमीन के नीचे लगने वाली सब्जियां, गाजर, प्याज, आलू, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीकंद आदि। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई, शांत। उदाहरण, प्रशंसा तो निंदा। अच्छे कार्य करने वाले की प्रशंसा होती है, बुरे कार्य करने वाले की निंदा होती है। उत्तर, अधूरा तो पूरा। मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं, समझदार लोग काम पूरा करते हैं। बीजू, पसंद, नापसंद। मुझे नियमित छात्र पसंद है, मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। त्रीजू, भलाई तो बुराई। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। 4, शांत तो अशांत। कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फायदा होता है। कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण, सुगंध तो सुवास। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। उत्तर में पहलू, आरोग्य तो स्वास्थ्य। भरत का आरोग्य अच्छा है, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है।
बीजू मन भावन तो मनपसंद, मेरा मन भावन फल केला है, मेरा मनपसंद फल केला है। त्रीजू सरताज तो सर्वश्रेष्ठ, आलू सब सब्जियों में सरताज है, आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। चार बहुत तो अधिक, ग्वाले के पास बहुत गायें है, ग्वाले के पास अधिक गायें है।